हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। ये टाइम एंड वर्क का चैप्टर 3 है, ठीक है। और इसमें हम बेसिक से भी करते हैं और शॉर्ट ट्रिक भी मान लो, चाहे इसे बेसिक भी मान सकते हो, ठीक है। देखिए चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। क्या क्या रखा है इसमें। तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो तपस अकेला उसे कितने दिनों में पूरा कर लेगा, ठीक है। तो तपस का टाइम निकालना। अब देखिए, तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। तपस को मान लो टी, ठीक है, और मिहिर को मान लो एम। अब इसने क्या क्या रखा, तपस जो है मिहिर से दुगनी गति से काम कर रहा, तो मिहिर से दुगनी, तो मिहिर की मान लो 1 है, तो तपस की कितनी चाल हो जाएगी, 2। दुगनी गति से, गति कह दो चाल कह दो, ठीक है। अब देखो, यदि वो दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करे, दोनों मिलकर, तो दोनों की मिलकर चाल कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है, 3। और कितने दिनों में कर रही है वे, 12 दिनों में। अब हम 12 से 3 की गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सूत्र क्या होता, चाल बराबर के दूरी बटे टाइम, ठीक है। अब हमें दूरी निकालनी, तो दूरी निकाल लेंगे तो टाइम और चाल की गुणा हो जाएगी। टाइम कितना दे रखा, 12 दिन। चाल कितनी होगी दोनों की, 3। तो कितनी हो जाएगी हमारी दूरी, 12 या 36, ठीक है। ये देखिए दूरी कितनी निकल जाएगी हमारी, 36 टोटल दूरी, ठीक है। दूरी कितनी, 36। तो जब हम टाइम निकाल लेंगे तो टाइम बराबर की भी दूरी बटे चाल होती। तो जब हम 2 से 36 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 18 दूनी 36। मतलब तपस जो है उस कार्य को 18 दिनों में खत्म कर देगा, ठीक है, समाप्त कर देगा। तो ऑप्शन क्या हमारा, बी, ठीक है। देखो, तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य कर रहा था, तो तपस जो है मिहिर से दुगनी गति से कार्य कर रहा, तो चाल कितनी, दुगनी। अब उसने कहा अगर दोनों मिलकर 12 दिन में पूरा करते हैं किसी काम को, तो 12 दिन में काम कर रहा होगा, 3 चाल थी, तो कितना काम करा होगा, टोटल 36 काम करा होगा। अब टोटल 36 काम करा होगा, इसने कहा अगर तपस उस काम को अकेला करे तो उसे कितने दिनों में समाप्त कर देगा। अब हमें पता तपस की चाल कितनी, 2 है, तो एक दिन में 2 काम कर रहा वो, तो 36 काम कितने दिन में करेगा, तो 18 दिन में 2, 18 दिन में कर देगा 36 काम। तो तपस की चाल क्या निकल, वो टाइम का निकल जाएगा हमारा 18 दिन, ठीक है। चलो अगले सवाल। चलिए सवाल नंबर 2। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिनों में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन तक कार्य करके छोड़ दिया। अब देखो, अकेले को ई को करना था 18 दिन, पर काम कितना दिन करा उसने, केवल 10 दिन करके छोड़ दिया, ठीक है। तो उसके हिस्से का काम भी कौन करेगा, जो दूसरा बंदा बच रहा होगा, मतलब बी। चलो आगे चलते हैं। कर दिया, शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा। अब देखिए, ए अकेला किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा, 18 दिनों में, और बी अकेला 15 दिन में। एलसीएम लेंगे हम इन दोनों का, तो 18 पंजे 90 और 15 छंग 90, दोनों से 90 कट जाएगा, ठीक है। ऐसा एलसीएम लेते हैं जो दोनों के पाड़े से कट जाए, जो संख्या होती है उनसे कट जाए। 18 पंजे 90, 15 छंग 90। ए के करने की चाल कितनी हो गई, मतलब ए कितने दिन में, एक दिन में कितना काम कर सकता, 5, और बी एक दिन में कितना काम कर सकता, 6, ठीक। बी अकेले ने, देखिए, बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। अब बी ने 10 दिन काम करा होगा, यहाँ चाल एक दिन की काम करने की चाल इसकी 6 है, तो 10 दिन में कितना काम करा होगा, 6 दही 60 काम, ठीक, 60 काम कर लिया होगा। अब इसने क्या कर रखा, शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा, तो शेष काम निकालना पड़ेगा। अब टोटल काम कितना, 90, 60 बी करके चला गया, शेष काम कितना बचा होगा, 30। तो इस 30 काम को ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखो, ए जो है एक दिन में 5 काम कर रहा, मतलब 5 काम एक दिन में कर रहा, तो 30 काम कितने दिन में करेगा, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 6 30, तो ये 6 दिन में समाप्त करेगा शेष काम को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा,
सी। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। चलो सवाल नंबर 3 पर चलते हैं बिना टाइम गवाए। ठीक है, चलो अब देखिए सवाल नंबर 3। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक, जबकि बी तथा सी इसे 24 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? अब देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। ए और बी कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं आप? 18 दिन में। तो ए प्लस बी 18 दिन में। ठीक, और बी तथा सी कितने दिन में? 24 दिन में। और सी तथा ए कितने दिन में? 36 दिन में। ठीक, तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे हम। देखिए एलसीएम क्या रहेगा? एलसीएम क्या लेंगे हम? जो इन तीनों के पहाड़े से कट जाए, 18 से भी कट जाए, 24 से भी कट जाए और 36 से भी कट जाए। तो देखो 72 ऐसा पहाड़ा होगा जो तीनों से कट जाएगा। ठीक है, 18 चौक 72, 24 तिया 72 और 36 दूनी 72। मतलब सी और ए मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 2 काम कर सकते हैं। ठीक है, और बी और सी एक दिन में 3 काम कर सकते हैं और ए और बी 4 काम कर सकते हैं। तो देखो हमारी किसी भी की चाल क्लियर नहीं हो रही कि ए की चाल कितनी है, बी की चाल कितनी है, सी की चाल कितनी है। सब मिलकर पता चल रहा है कि सी और ए कितनी है और ए और बी कितनी है और बी और सी कितनी है। किसी भी एक की पता नहीं चल रही। आप देखो यहां क्या करेंगे हम, जब इस तरह के सवाल हो तो हम क्या करेंगे, इसे इसे और इसे तीनों को जोड़ लेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ देखो ए प्लस बी, बी प्लस सी और प्लस सी प्लस ए। अब देखो ए कितने हो रहे? 2, बी कितने हो रहे? 2, सी कितने हो रहे? 2। ठीक है, सब 2 हो रहे। तो हम क्या करेंगे, देखो इसे कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं हम, इधर देखिए 2 सब में कॉमन है क्योंकि सब 2 जगह है। 2 सब में से कॉमन है तो हम क्या करेंगे, तो बाकी जगह तो एक का ही बचा होगा। तो क्या बचा होगा? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, इन सबकी चाल जोड़ेंगे, जोड़ी ना हमने, सबकी चाल जोड़ी। तो सबकी चाल कितनी थी हमारी? देखिए 2 2 3 4 कितनी हो जाएगी? 4 और 3 7, 7 और 2 9। ठीक है, चाल कितनी है इनकी? 9। और एलसीएम लिख कर यहां से जो डबल डबल हो रहा था हमने कॉमन ले लिया, ओवन ले लिया। 2 न बनी है 9 है। ठीक है, अब 2 से डिवाइड कर दो इसे तो 2 बटे में पहुंच जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 9/2। अब देखिए इधर चाहे तो ए और बी का मान ले लो। ठीक, चाहे ए बी का मान ले लो, चाहे बी और सी का मान ले लो, तो किसी एक का मान हमारा निकल जाएगा। अब चाहे ए और बी की चाल ले लो चाहे। ठीक है, चलो ए और बी की चाल लेते हैं। ए और बी की चाल कितनी है? 4। ए और बी की चाल कितनी है? 4। ठीक, देखिए तो ए और बी का मान ठाक कर देंगे हम यहाँ 4। तो ये क्या है? सी, तो सी का मान निकल जाएगा। अब देखिए तो सी बराबर के 9/2। तो 4 जो है उधर माइनस में पहुंच जाएगा 4। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। देखिए सी बराबर के 9 माइनस के 4 दूनी 8/2। तो सी की चाल का निकल जाएगी हमारी, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 1/2। तो किसकी चाल निकल गई हमारी? सी की। ठीक है, तो सी की चाल निकल गई है हमारी 1/2। तो सी की चाल लिख लो यहाँ पे 1/2। सी की चाल निकल गई। अब देखो, अब यहाँ किसी में एक ही मान में रख दो। देखो सी कहाँ है? यहाँ है सी और यहाँ है। तो किसी भी एक मान में हम सी का मान ठाक कर रख देंगे। तो सी का मान चाहे इस वाले में रख दो चाहे इस वाले में रख दो, फर्स्ट वाले में। ठीक है, अब देखिए इधर सी की चाल क्या निकल रही है हमारी? 1/2। तो इसमें रख दो ठाक के चाहे। ठीक है, तो सी प्लस ए, सी का मान 1/2 है, 1/2।
और बराबर सी और ए की चाल कितनी है 2, बराबर में 2। अब देखो 1/1 है, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा। अब देखिए तो ए का मान निकल जाएगा हमारा, तो ए क्या हो जाएगा हमारा 2 माइनस के 1/2। ये 1/2 जो सी का मान है उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, प्लस अगर इधर प्लस में है तो उधर जाकर चिन्ह चेंज हो जाता है तो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस का होता है तो प्लस हो जाता। तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया, क्या बचेगा 3/2। ये किसकी चाल निकली हमारी ए की, ठीक, ए की चाल निकल गई हमारी ये, ठीक है। और बी की चाल निकाल ली अब हमें, तो बी की चाल जब हम निकाल लेंगे, देखिए इधर चाहे तो सी का मान ठाक कर रख दो बी के उसमें, और चाहे ए का मान ठाक कर रख दो, ठीक है। अब सी का मान ठाक कर रख दो चाहे इसमें, तुम देखो बी प्लस सी है, और बी प्लस सी की जो चाल है, अब देखिए इधर देखिए, चाहे सी का मान ठाक कर रख दो किसी भी वैल्यू में, चाहे ए का मान ठाक कर रख दो, ठीक है। चलो ए का मान रख दो ठाक के, या सी का रख दो, चलो सी का ही रख दो, ठीक है, कोई सही मान में। अब देखो जहां बी है उस मान में ठाक कर रखना, ठीक है, क्योंकि हमें बी का मान चाहिए, तो बी कहाँ यहाँ है, इस वाले में है और इस वाली वैल्यू में है। अगर यहाँ रखोगे तो यहाँ ए का मान रखना पड़ेगा फर्स्ट वाली में, अगर यहाँ रखोगे तो यहाँ सी का मान ठाक कर रखना पड़ेगा। तो इस वाली में ले लो तो सी का मान रखेंगे हम, तो बी प्लस सी, कितना मान है इसका, चाल कितनी 3। अब देखिए सी का मान कितना निकला हमारा 1/2, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे 1/2, तो इधर प्लस में है सी का मान, तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो बी बराबर के 3 माइनस के 1/2, 2 × 6, अब 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5/2, तो ये किसका मान निकल रहा है हमारा बी का, ये बी की चाल निकल गई, ठीक है। अब देखिए इधर देखिए ए की चाल कितनी, सी की कितनी चाल निकली 1/2, बी की निकली 3/2, और बी की निकली ए की निकली 3/2 और बी की निकली 5/2। अब देखिए अब इसने क्या कर रखा, सवाल देखो, तो ए और बी, ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो टोटल कितना कार्य था हमारा, देखिए टोटल कितना कार्य था 72 कार्य था, तीनों की चाल निकल गई, तो कितने दिन में समाप्त कर देगा। अगर इसने कह रखा तीनों अगर मिलकर काम करेंगे तो उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। अब देखो हमें तीनों की चाल जोड़नी पड़ेगी, तो देखिए तीनों की चाल जोड़ लो इधर। अब देखिए कैसे जोड़ेंगे इसको हम, 1/2 ए की, सी की है, आगे पीछे जोड़ दो आगे पीछे कहीं भी जोड़ सकते हो, तीनों की चाल जोड़ सकते हो तुम, ठीक है। प्लस के 3/2 और प्लस के बी की क्या है 5/2। देखो 2 तो सब में एलसीएम है, तो ऊपर को हम सेम का सेम ऐसे जोड़ देंगे, तो 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9/2, ये क्या निकली 9/2 तीनों की चाल, ठीक। 9/3 कितनी निकली हमारी, तीनों की चाल निकली हमारी। अब देखिए ये जो हमने पूरा सवाल कराया ना, ये हम चाहते जहां हमारा निकला था ना तीनों की चाल 9/2 शुरू में ही निकल गया था, जब हम a प्लस बी प्लस सी प्लस ए की तीनों की चाल जोड़ रहे थे, तो हमारा जो है ना तीनों को जोड़ के जब हम इस तरह से कर रहे थे डिवाइड, ये देखिए इधर जब हमने 2a प्लस बी प्लस सी बराबर के तीनों की चाल कितनी बैठ रही थी 9, और ये 2 हमारा इधर पहुंच गया था बटे में, तो 2 आ गया था, तो तीनों की चाल कितनी आ गई थी हमारी 9/2, ठीक। तो इसने क्या मालूम करा, इसने कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो हम इसे यहीं से खत्म कर देते, ठीक। तो देखो 72 काम था, टोटल 72 काम था, तीनों मिलकर 9/2 दिन में चाल कितनी निकली 9/2, तो कितने दिन में समाप्त कर रहा था 9 8 72, और 8 दूनी 8, 2 की गुणा में पहुंच जाएगा 2 8 की, तो 8 दूनी 16, तो मतलब अगर तीनों मिलकर काम करते तो उस 72 काम को कितने दिन में कर देते 16 दिनों में, ठीक है। ये तो मैं तुम्हें शुरू में करा सकता था, पर मैंने इतना लंबा क्यों करा, ये देखो अगर वो मालूम कर लेता कि तीनों की चाल बताए अलग अलग, ठीक है, या बी की चाल बताओ या सी की चाल बताओ या ए की चाल, तो क्या करना इस तरह से करनी है, ठीक है, अलग अलग चाल निकालनी पड़ेगी हमें। जब अगर कह रखा कि ए और बी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो हम इतना लंबे करने की जरूरत नहीं है, हमने जो लिया था ना शुरू में, ये यहाँ जो हमारा मान निकला था इस तरह से, ये ए प्लस बी प्लस सी और नीचे 9/2 आ जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की चाल निकल जाएगी, तो तीनों की चाल से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर
16 दिन निकल जाएगा, ये जितना भी टाइम होगा निकल जाएगा। पर अगर अलग अलग चाल मालूम करें ना तो हमें इस तरह से सोल्व करना पड़ेगा जो हमने करा तरीका। ठीक है, चलो अगले सवाल पर चलते हैं।